स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक दीवाने की दीवानियत के बारे में, जिसमें हर्षवर्धन राणे एंड सनम बाजवा लीड में हैं। ये मूवी भी 21 अक्टूबर यानी कि थमा के साथ रिलीज हुई है। तो मूवी कैसी है आइए बात करते हैं। अब देखते हैं क्रेजी फॉर मूवी का रिव्यू। मैं बात करूँ तो सीरियसली कहना चाहूँगा, अनबियरेबल फिल्म है। अनबियरेबल फिल्म है। जस्ट मैं कह सकता हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके की एक गिल्टी प्लेजर के लिए अगर कोई फिल्म देखना चाहते हो, छुट्टियाँ चल रही हैं, टाइम पास करना है, मस्ती मजाक करना है, कुछ है नहीं थिएटर में तो कुछ देख लेना है, थामा आपको देखनी नहीं है, जो भी हो, अगर किसी भी तरीके से अगर जस्ट गिल्टी प्लेजर के लिए देखना है तो देख सकते हो। अदरवाइज जितना हो सके खुद को इस फिल्म से दूर रखो, उतना ही बेटर है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे। देखो, ये मैं फिल्म देखने गया था, छुट्टियां चल रही है तो ऑब्वियसली हाउसफुल है, थिएटर पूरा पैक थिएटर था। मतलब हर तरीके की ऑडियंस थी, यंग थी, फैमिली ऑडियंस थी, जो भी इसकी टारगेट ऑडियंस जो है इसकी, वो भी बैठे हुए थे थिएटर के अंदर। पैक थिएटर था। स्क्रीन पर एक दुख भरी, दर्द भरी कहानी, एक खून से भरी लव स्टोरी आपको देखने को मिले। खून से भरी से याद है, इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट क्यों मिला है मुझे पता नहीं। मतलब ए सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है मुझे समझ नहीं आया फिल्म देखते समय, बट फिर भी मतलब एक दुख भरी कहानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप यकीन मानो, थिएटर के अंदर इसकी टारगेट ऑडियंस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है उसमें से, बट थिएटर के अंदर मुझे मिलाते हुए काफी ऐसे लोग थे तो स्क्रीन पे जो चल रहा है उसे देखकर हंस रहे थे। मतलब क्या, मतलब 2025 में बैठकर किस तरीके का, किस लेवल का नॉनसेंस स्क्रीन पे परोसा जा सकता है, वो अगर आपको देखना है, गिल्टी प्लेजर के लिए देखना है, तो एक दीवाने की दीवानियत आपके लिए है। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक पॉजिटिव मुझे पर्सनली लगा, वो था इस फिल्म का म्यूजिक। बहुत अच्छा होता अगर इस म्यूजिक को किसी अच्छी फिल्म के अंदर यूज किया गया होता। हालांकि दो गाने तो रीमेक हैं, बट जो रीमेक नहीं है वो गाने भी अच्छे हैं और उन्हीं को यूज करते करते यहां पर इमोशनल करने की जो है कोशिश की गई है, बट वो कहीं पर कर नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ यहां पर अगर आप देखोगे तो फिल्म की जो कहानी है, कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ती है, जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही आउटडेटेड हैं। बिल्कुल आपको एक 90s के जो कह सकते कि मसाला लव स्टोरी वाला जो फ्लेवर है वो यहां पर ऐड करने की कोशिश की गई है। और डायरेक्टर साहब की हमेशा से ही ये कोशिश रहती है। 2025 में आज भी ये कोशिश है, शायद वो 2030 में अगर बनाएंगे कोई फिल्म तब भी यही कोशिश रहेगी, और शायद 2050 में भी वो जो है इसी कोशिश को करते हुए नजर आएंगे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप एक 90s के फ्लेवर को आज के टाइम के हिसाब से डाल रहे हो, अच्छी बात है। बट यहां पर जब ये डायरेक्टर साहब, मिलाप जवेरी साहब, इस काम को करते हैं तो पब्लिक के लिए परेशानी हो जाती है। मतलब उन चीजों को स्क्रीन पर देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब अब देखते हैं योगी बोलता है का ओपिनियन। अब भाई किस जमाने की पिक्चर है ये? ऐसा लग रहा था मैं कोई 60s की फिल्म देख रहा हूं जिसमें आज का मॉडर्न तड़का दिया गया हो। एंड भाई इसका इंटरवल पॉइंट, मां कसम, चलो मैं आपको थोड़ा सा स्पॉइल कर देता हूं। लड़की खुलेआम चैलेंज करती है। आई मीन वो आम लड़की नहीं है भाई, बॉलीवुड की एक सुपरस्टार का किरदार प्ले कर रही है। एंड सबके सामने ये बोल देती है कि जो भी इस इंसान को, जो विक्रमादित्य को मारेगा, उसके साथ वो एक रात गुजारेगी। अरे भाई भाई भाई, ये क्या राइटिंग है भाई इस फिल्म की। और फिल्म पे तो यार मुझे तभी शक हो गया था जब स्टार्टिंग में बॉलीवुड वाला का कैमियो मैंने देखा, वही सोनूप यूट्यूबर। फर्स्ट हाफ तक मूवी किसी मुशायरे का इवेंट लग रही थी। हर डायलॉग में दो दो लाइंस राइमिंग के साथ बातें हो रही है। अरे इंटरवल में जब लड़की लड़के को धमकाती है, वार्निंग दे रही है, साला तब भी राइमिंग ही चल रही है भाई। ऊपर से इतना ड्रामा है ना भाई कि पचाना मुश्किल हो जाए। भाई सैयारा बहुत अच्छी फिल्म थी भाई, बहुत अच्छी। इस फिल्म को देखने के बाद तो और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी सैयारा, क्योंकि उसमें एटलीस्ट स्टोरी लाइन के साथ साथ कन्विक्शन भी था। एक्टिंग परफॉर्मेंस तगड़ी थी उस फिल्म में। अब देखते हैं पीजे एक्सप्लेन का टेक। नैरेटिव को केटर करती है, जहाँ पे अभी फिल्म के बिना स्पॉइलर टॉक करने से पहले मैं आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि फिल्म कोई बुरी नहीं है, मगर अच्छी भी नहीं है कि मैं एकदम तारीफ़ें करने लगूँ इसकी। इट्स क्रिंज, पर ठीक ही कहूँगा कि हाँ स्टॉक है, निकाल दो इसे। रोमांटिक मूवीज़ अभी इस तरीके की चल रही हैं, बन रही हैं, तो हाँ ठीक है, जहाँ भी उस तरफ बात करेंगे। और एंड ये है मूवी की कहानी। हीरो को बचपन से ना सुनने की कोई आदत नहीं होती, तो बिगड़ैल है बचपन से ही। जहाँ पे औरत क्या, उसे किसी की भी कंसेंट की सुनने की कोई भी आदत नहीं है, और जब प्यार में उसे ना सुनने को पहली बार मिला तो उसका क्रैश आउट होना शुरू हो गया कि ये मेरी अदा है, वो मेरी है, वो और किसी की नहीं है। एंड फिर वो भयंकर इंटरवल ब्लॉक के बाद जब हीरो हीरोइन की राइवलरी शुरू होती है, पूरा थिएटर गैस्प करने लगता है कि
ओह माय गॉड, इसने क्या बहकी बहकी यहाँ पे बातें कही है। एंड फिर उस राइवलरी को कैसे वो प्यार में बदलते हुए आप देखते हो, वो तो मूवी में ही देखो, वो भी कह सकते हो अपना मोमेंट है। मगर कुछ पर्सनल रिजर्व्स भी हैं मेरे इस फिल्म को लेकर, जहाँ पे मैं ऐसे कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ। एंड उन लोगों में से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अगर पिक्चर आशिकों के बारे में है और कुछ ज़्यादा ही उस तरफ लीन इन करती है तो मैं गाड़ी मारने निकल पड़ूँ इस फिल्म की, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूँ कि हाँ, फिल्म बुरी नहीं है, परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे निकल जाते हैं, डायलॉग्स काफ़ी टिपिकल क्लीशे स्ट्रेच होने की वजह से क्रिंज कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि देख ही नहीं जाती है फिल्म। देयर इज ऑलवेज अ हॉरर कॉन्फ्लिक्ट इन दिस मूवी कि उस शॉक को देखने के लिए आप इंतजार करते रहते हो कि अब ऐसे कौन सी बकरचोदे जैसी बात कहेंगे जिसे देख के मेरा दिमाग फट जाएगा। क्योंकि ध्यान दो, ये मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा चलती है, तो कुछ ऐसे लाइक उस तरीके के मर्दों को काफी ज्यादा एंटरटेन करेगी। अब देखते हैं सूरज कुमार को मूवी कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छंडवा रोस्ट के नए एपिसोड में, स्पॉन्सर्ड बाय हर्षवर्धन राणे फैंस फ्रॉम बिलालपाड़ा। तो अभी मैं एक जंग से आ रहा हूँ जिसका एड्रेस है जिस फिल्म का नाम है एक दीवान की दीवार पर मुंह दिया, दीवानियत को दिया बुझा के दिया, पता नहीं क्या क्या किया, या क्या नाम है, स्टारिंग हर्षवर्धन राणे एंड सोनम कपूर। भाई बाजू है। अच्छा, एक ही तो हुआ है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे कुछ चिपलांडू चमन जिंग के फैन से कहना चाहता हूँ, जो छाछ पी के कफ सिरप पी के अपने आप को बहुत बड़े बेवड़े चौधरी के समझते, तो भाई रुक जाओ। देखो, मैं हर्षवर्धन राणे को बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ, बट अपना काम है ऑनेस्ट रिव्यू देना, तो वही दूंगा। सो फाइनली हर्षवर्धन राणे सनम तेरी कसम के 7-8 साल बाद बड़े पर्दे पे वापसी करते अपनी धमाकेदार एक्टिंग के साथ, जिनकी एक्टिंग को देखकर आप बोल दोगे कि इस बार 16 साल के बाद आना। सबसे पहले मैं खुद के ही मुंह पे पात दे के दाद देना चाहूंगा बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एंड एसएस राजामौली के ब्लॉक लिस्ट में भी एकदम नीचे आने वाले मिस्टर मिलाप मिलन जावेरी, जिन्होंने सत्यमेव जयते 2 के भ्रम के बाद इस फिल्म को लाके सीधा ड्रम में ऑडियंस को दफना दिया, जहां पर ऐसी फाइल्स ब्रेकिंग लव स्टोरी लाते जिसको देखने के बाद हर्षवर्धन राणे के बचे कुचे फैंस भी बोले बस हो गया। सो बेसिकली एक दीवान की दीवानियत फिल्म की कहानी ये है कि कहानी ढूंढ के दिखाओ इसकी मां का, मतलब हर्षवर्धन राणे एक पॉलिटिशियन रहते एंड सोनम बाजवा एक एक्ट्रेस रहती है फिल्म के अंदर, क्योंकि ऐसे तो हम भी अभी मानने का कोशिश कर ही रहे हैं। जहां मुझे इस फिल्म की एक चीज बहुत ही ब्रूटल और सही लगी कि कैसे एक पॉलिटिशियन भी अनपढ़ और छपरी हो सकता है। सो हर्षवर्धन राणे एज पॉलिटिशियन, एज विक्रमादित्य, वो सोनम बाजवा एज अदा के पीछे गधा बन के पूरी पिक्चर ऐसे घूमते फुल टॉक्सिसिटी के साथ कि मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कि भाई आप बोलेगे तू कर ले भाई, अब मैं दे दिया टिकट का पैसा, तेरे को जो करना कर। उसके बाद ये दोनों कैरेक्टर हरामखोरगिरी करना शुरू कर देते, जिसको ये लोगों ने नाम दे दिया लव स्टोरी। अच्छा, अभी भी कुछ लोगों को लगता रहेगा कि थामा इज हॉरर कॉमेडी लव स्टोरी फिल्म जहां पर वैम्पायर्स खून पीते, भाई पक एक दीवान की दीवानियत उसका भी बाप है और एक परफेक्ट हॉरर कॉमेडी लव स्टोरी है। आप जब इस फिल्म को देखने बैठोगे आपको डर लगेगा, आप इस फिल्म के डायलॉग सुनोगे तो आप हंसोगे। इनफैक्ट ये फिल्म भी आप पे हंसती की देखो कैसे चूतिया बना के बुला लिया थिएटर पे, और जब आप थिएटर के बाहर निकलोगे ये फिल्म आपका साक्षात खून पी लेगी। अच्छा, भगवान की देन से फिल्म के फर्स्ट हाफ में गानों के बीच में थोड़ा थोड़ा पिक्चर डालने का मेहनत किया। अरे भाई बहुत ज्यादा कर दिया आपने यार, क्या काम कर दिया आप लोग ने यार, मान गया आपको यार। आई मीन ऐसा वो आपको लगेगा गाना एंड विजुअल्स एंड ऑल कि अल्ताफ राजा डैनी डेंजोप्पा की आवाज में नेहा कक्कड़ का पत्थर भरा गाना सुन रहा होगा। पूरे फिल्म की सबसे यूनिक चीज ये है कि ये लोग को जब जब बात बात में गुस्सा हो रहे या इमोशनल हो रहे डायलॉग बोलते थे कुछ भी, वो हर्षवर्धन राणे लेडीज अजय देवगन बन के मुंह टेढ़ा करके डायलॉग बोलते हैं कि अदा मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अरे भाई मुझे ही 5 मिनट के लिए अदा समझ ले भाई, एंड ये फिल्म छोड़ दिया होता, काश यार मत कर। ऊपर से उस बेचारे को एक्टिंग कंपटीशन देती है सोनम बाजवा, जो गुटका अटका के डायलॉग बोलती है, तूने एक औरत की चूड़ी की खनक देखी है, अब तू एक औरत की सनक देखेगा। एक दीवाने की दीवानी, मैं पागल हो गया दोस्तों। अरे भाई साहब ऐसा लगता है कि सोनम बाजवा डायलॉग फेंक के मार रही ऑडियंस के मुंह पे, एंड ऑडियंस का मुंह डायलॉग सुन के बागी फोर हो जा रहा। अरे सॉरी। अच्छा, फिल्म के कुछ मैंने आइकॉनिक डायलॉग्स याद रखे, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने नीम के पत्ते से लिखा था कि अदा मेरे खून में पॉलिटिक्स नहीं, मेरे पॉलिटिक्स में ही खून है। अबे गांडू एक ही वाला। उसके बाद जो कल्ट क्लासिक डायलॉग सुनने मिलता है कि मेरी मर्जी की भी एक मर्जी होती है, वहां पर पूरा हाउसफुल से भरा ऑडियंस ने बोल दिया कि भाई हमने तो टिकट ले लिया, अब तू लास्ट टाइम हमारी जितनी ले सकता ले भाई, माफ कर दे। लेकिन सी द फिल्म इज नॉट एट ऑल बैड, द फिल्म इज रबिश। थिएटर में लोग आपस पे ही हंस रहे थे कि भाई ये क्या देख रहे भाई, हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, और अगर आपको यही करना था तो आप और ब्रेक ले लो, लेकिन ये मत करो। इवन हर्षवर्धन राणे को भी पता है कि ये मेरी मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बड़े बैनरों की फिल्म नहीं मिल रही है, बट ऑनेस्टली सेइंग हर्षवर्धन राणे का
परफॉर्मेंस भी बहुत बेकार था, वही सेम था जो सनम तेरी कसम में था, और वो एक एक्सप्रेशन पे बंदे ने पूरा काम चला लिया है। और ये सच कोई भी नहीं बोलेगा क्योंकि अभी नारे कुछ और चल रहे हैं। एंड हर्षवर्धन राणे जो बोल रहे कि प्लीज मेरी ये फिल्म देखने जाओ, भाई साहब आप डायरेक्ट डोनेशन मांग लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं बताऊं आज जिस हिसाब से लोगों की ये फिल्म देखते वक्त हालत थी ना, मैं ये सोचा था कि अगर कल का कोई बेहोश हो जाए, पीलिया हो जाए, तो फिर उनके लिए प्लीज कौन करेगा। इतनी एम्बैरेसिंग और -Z ग्रेड लीचर्ड फिल्म है जिसको देखने के बाद आप इनका मोबाइल कैमरा भी छीन लोगे। इंटरवल पॉइंट का एक सीन शेयर करना आप लोगों के साथ बहुत जरूरी है, जहां पर अदा का कैरेक्टर ये कहता है कि विक्रमादित्य को जो कोई मारेगा मैं उसके साथ एक रात सोऊंगी। अरे भाई साहब लिटरली ऑडियंस में से एक बंदा बोल दिया ये फिल्म वालों के माँ बाप मारते नहीं क्या, कुछ भी कर रहे हैं। उसके बाद जब इस फिल्म का सेकंड हाफ आता है, आईचा गावत ये न नारे न गुण पाल पोरे सापड़ले बेवर्षी, आप वो देख लो भाई साहब, ये लोग आपस में डायलॉग खेल रहे और रो रहे, कांच फोड़ रहे, गिर रहे, मैं तुझे चाहूंगा, मैं तुझे मारूंगा। अरे भाई क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट हाफ में ये लोग हमको बीमार करना चाह रहे थे, सेकंड हाफ में ये लोग खुद बीमार हो गए। मैं लिटरली जब फिल्म के लास्ट तक पहुंचा तो मेरी आंख लग गई थी। एंड पर्दे पे आवाज सुनाई देता है एक गोली का, तो मैं अपने बाजू वाले को पूछता हूं कि भाई किसको लगी गोली, वो बोलता है मेरे को। मैंने बोला अरे यार मजाक मत करो, सीरियसली बोला। बोलता है भाई मेरी भी तो आंख लगी थी। फिर हमको पर्दे पे देखने मिलता है हर्षवर्धन राणे को दूसरी गोली ऐसे लगती है, तब जाके लिटरली थिएटर में पब्लिक ने तालियां बजाया। क्यों पता है उसका रीजन? क्योंकि थैंक गॉड इसलिए हर्षवर्धन राणे बहुत हम्बल है, गोल्डन हार्ट वाले इंसान है। उन्होंने समझ गया कि अब ऑडियंस इतना दर्द नहीं सह सकती एंड ये कैरेक्टर को यही जाना पड़ेगा जो सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट करेगा। तो भाई सैल्यूट का चैंपियन भाई, थैंक यू। अच्छा इतना सब होने के बाद फिर भी मेरे को महसूस हो रहा था कि यार इस फालतूगिरी में फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग तो है। अच्छा आप लोग गेस करो क्या मिसिंग है, करो ना, करो 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 करो। बी प्राक का सॉन्ग। मैं उधर ही थिएटर के आगे जंप कर दिया, मैंने बोला भाई दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा, हो गया मेरा। ऑनेस्टली बताओ द ओनली गुड थिंग इन दिस बैड फिल्म वाज बॉलीवुड वाला का कैमियो। भाई साहब उसने आज तक रिव्यू में जितनी एक्टिंग की है, आज उसको एक मुकाम पे पहुंचाया इस बी ग्रेड फिल्म में, एंड उसने लिटरली ओवरशैडो कर दिया बाकी सारे एक्टर्स को। उसको देख के तो मैं पैसा वसूल लिया। बाकी ओवरऑल एक दीवान की दीवानियत मूवी में 15 मिनट में भगवान की देन से स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन का आत्महत्या हो जाता है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज ऐसी फिल्में लाते रहो, मेहनत करते जाओ, देखना एक ना एक दिन खुद ही हार मान जाओगे। बाकी और लास्ट में देखते हैं फिल्म इंडियन का रिव्यू कैसा रहता है। या फिल्म बनाने वालों को देखो, सच्ची बोल रही हूँ, ट्रेलर आया तो रिव्यू करने का मन ही नहीं किया। टोटली टीवी सीरियल जैसा वाइब फील हो रहा था, बट पूरी फिल्म देखने के बाद समझ आया वो फैसला गलत था। कहानी एक नेता और अभिनेता के बीच शुरू होती है, दोनों ऑपोजिट जेंडर, और कुदरत का कानून ही कुछ ऐसा है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट कर ही जाते हैं सर। लड़के को है लड़की से बेशुमार मोहब्बत और लड़की ने लड़के की नफरत में ऐसा काम किया कि ताजमहल को भी मकबरा साबित कर दिया। एक तरफ दीवानियत है, दूसरी तरफ हैवानियत। सनक में ये दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, अब या तो मौत आ जाए या फिर 7 जन्म के लिए ये दोनों एक दूसरे के गले पड़ जाएं। लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है गुरु। लड़का स्टेट का सीएम बनने वाला है और लड़की के दीवाने स्टेट तो क्या पूरे नेशन में भरे पड़े हैं। और जब कैमरा के सामने इन दोनों का आमना सामना होगा, वहाँ इंटरवल पे लड़की ने कुछ ऐसा बोल दिया यार जो बॉलीवुड के इतिहास में शायद कभी नहीं बोला गया होगा। दावे से बोल रही हूँ मैं, अगर यही फिल्म संदीप पांगा ने बनाई होती तो अब तक 1000 वीडियो डालकर उनको ईमेल में गालियां लिखकर लोग घर तक छोड़ के आ चुके होते। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो है, लेकिन वो डायलॉग फिल्म के थीम के साथ मैच कर जाता है, क्योंकि लड़की नफरत में इतनी अंधी है कि खुद को जलाकर राख कर देगी, लेकिन लड़के का तमाशा बनते देखकर हंस रही होगी। और हर्षवर्धन राणे किसी फिल्म में आए और अपने हाथों से बॉटल का कांच तोड़कर खून ना बहाएं, ऐसा कभी हुआ है आज तक? इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा क्या? इस बार दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगा। साफ बता रही हूँ आपको, इस फिल्म में कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉमन सेंस की बात नहीं होगी। इवन टीवी सीरियल, शॉर्ट वीडियोस, रील्स जैसा फील भी आएगा बार बार। उसके बावजूद मैं शर्त लगा सकती हूँ आपके साथ, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो फिल्म देखकर रोएंगे, अपना सर पकड़ लेंगे, शायद खुद को मारने पीटने लग जाएं। इस फिल्म की जो टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से सोचोगे ना तो पूरे 2.5 घंटे से वही दिखाया गया है जो वो देखना चाहते हैं, दीवानियत दीवानियत दीवानियत। और सबसे ज्यादा हानिकारक कह लो या फिर असरदार बोल दो, वो है इस फिल्म के गाने। एक शेर, दूसरा सवा शेर, एक चिंगारी जलाता है, दूसरा उसको आग बना देता है। एक तो लिरिक्स जोरदार, उस पे सिंगर वजनदार, और कैमरा के सामने इन दोनों का टकरार, उफ, थिएटर में माहौल सा बन जाता है, आप बहक जाओगे। और फिल्म के डायलॉग्स के तो क्या ही कहने, मतलब 90% डायलॉग्स सिर्फ शायरी में बोले गए हैं, और एक पॉइंट आएगा जब आप उसको एंजॉय करने लग जाओगे, पता नहीं कैसे, लेकिन वो खराब फील नहीं होते। बाकी फिल्म का क्लाइमेक्स फिर से सदमा देगा आपको, और 2.5 घंटे इतना तैयार कर दिया जाएगा उस आखिरी सीन के लिए कि ना चाहते हुए भी आप उसके साथ इमोशन जोड़ लोगे। सैयारा देखकर लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे ना, लेकिन सिर्फ वो खुद समझ सकते हैं ऐसा क्यों। वो सेम चीज रिपीट होने के 101% चांसेस हैं, बस जोश में
में होश मत खो देना। ये जो इंसान है ना, इसका चेहरा ही इस तरह बनाया गया है, नजर हटा ही नहीं सकते आप। स्क्रीन पे सामने सोनम बाजवा हैं, जिनके लोग महादीवाने हैं, पागल हैं, लेकिन जैसे ही हर्ष स्क्रीन पे चल के आते हैं आप सब कुछ भूल जाओगे। पता नहीं कैसे किया है, लेकिन इस एक्टर ने एक खुद का अलग रिश्ता बना लिया है लोगों के साथ, जो कोई नहीं छीन सकता। एक एक डायलॉग इनका दिल में छेद सा कर देगा, और सामने से जो जवाब आते हैं उसकी वजह से आप और ज्यादा इस लड़के की तरफ खिंचे चले जाओगे। वैसे दाद देनी पड़ेगी मिलाप जावेरी की, उन्होंने फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में ऐसा खेल खेला है कि समझ नहीं आता कि फिल्म का हीरो कौन था, विलन कौन। शाबाश डायरेक्टर जी। और सबसे अच्छा लगा शाद रंधावा को देखकर। बॉस आशिकी 2 में ऐसा रोल करने के बाद गायब भी हो गए थे, आज इनको देखा तो पुराना बॉलीवुड याद सा आ गया। तो बॉस ये फिल्म या तो आपको 0 स्टार लगेगी, क्रिंज कह सकते हो, इलॉजिकल, छपरी बोल सकते हो, लेकिन जिसने फील कर लिया ना, उसको कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। वो एक एक सीन को खुद की जिंदगी की तरह सेलिब्रेट करेगा। अगर आपको लव स्टोरी मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको डेफिनेटली अच्छी लग सकती है। अगर आपको लव स्टोरी देखना पसंद नहीं तो ये मूवी आपको बुरी लग सकती है। अगर आपको एक कॉमेडी मूवी विथ लव स्टोरी के साथ देखना है तो आप थामा के साथ जा सकते हो। अगर आपको एक इमोशनल लव स्टोरी देखना है तो आप एक दीवाने की दीवानियत की तरफ जा सकते हो। चॉइस आपकी तरफ है। तो दोनों मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी हैं, जाके जरूर से देखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना सेहत का ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।